नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में हम बात करते हैं अपनी ही एज की, 60 प्लस एज। 60 प्लस एज जो होती है बहुत खतरनाक होती है। ना तो वो बड़ों में जाती है और ना ही बच्चों में जाती है। ना तो हम बच्चों की तरह ज़्यादा एनर्जी से काम कर सकते हैं और ना ही बुजुर्गों की तरह एकदम बैठ जाते हैं। तो हम क्या करें? हम कैसे अपना टाइम डिवोट करें कि हमारे शरीर को थकावट भी ना हो और हम बिजी भी रहें, हमारा कोई काम रुके भी नहीं। तो क्या करें? मैं इस मामले में मैं एग्जांपल दूंगी अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का। वो बहुत अर्ली उठ जाते थे, अर्ली उठ के अपने जरूरी काम धाम करके एक आधी बार चाय वाय पी के नहाई धोई करके तैयार श्यार होके पूजा पाठ करके अपने कमरे में बैठ जाते थे। उसके बाद उन्होंने कहीं नहीं जाना, बैठे रहते थे, बैठे बैठे वहीं अपना मनपसंद काम करते रहते थे। मदर इन लॉ जो है वो अपना काम करते रहते थे, फादर इन लॉ अपना काम करते थे। दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी। मम्मी मंत्र पढ़ते रहते थे, डैडी ज्योतिष की किताबें पढ़ते रहते थे। वहीं बैठे बैठे वो आवाज लगाते थे कि बेटा ये ला दो, बेटा वो ला दो। मतलब एक उनका ना रिलैक्स्ड मतलब रूटीन होता था। अगर उनका तैयार होने का दिल है वो तैयार हो जाते थे। अगर उनका ऐसे ही रिलैक्स्ड होके बैठने का दिल था तो वो उनको कोई ये नहीं होता था कि मेरे को कोई देख के क्या कहेगा। वो कहते थे कि ये हमारी लाइफ है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। और बिल्कुल टाइम से खाते थे, टाइम से रूटीन होती थी उनकी, सोने की टाइम से उठने की रूटीन होती थी, टाइम से उनका एक फिक्स टाइम होता था। इस टाइम हमने खाना खाना है, इस टाइम हमने रेस्ट करना है, इस टाइम गपशप मारनी है। लिमिटेड बुक्स रीडिंग की बहुत उनको वो थी। बुक्स रीडिंग जो करता है ना उसका टाइम बहुत अच्छा पास हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब वो अपने अपने टाइम को अपने ढंग से डिवोट करते हैं तो किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है। दूसरा क्या है, चुप रहो। हम चुपचाप अपने रूटीन में बिजी हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी बात हो तो करो, टाइम सिर लिमिटेड खाओ। हमने टाइम सिर खाना है और लिमिटेड खाना है, ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वॉकिंग कर लेंगे, इससे ज्यादा हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा डैडी जी आप सारा दिन बैठे रहते हो, आप थकते नहीं हो? तो वो बोले बेटा हमारा जो शरीर है वो एक घसे हुए कपड़े की तरह है। घसा हुआ कपड़ा जो होता है जैसे कीमती भी होता है, अगर हम उसको पहनते हैं तो बड़े संभल संभल के चलते हैं। ऐसी हमारी ये उम्र है, इस उम्र में अगर हमें कुछ हो गया तो हम आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगी। सहज सहज से चलते हैं, बच्चों की तरह हुड़दंग नहीं मचाते, बच्चों की तरह जल्दबाजी नहीं करते, बुजुर्गों की तरह पड़े नहीं रहते, अपना अपना काम करो। वो क्या करते थे, मुझे अब हम भी उसी रूटीन पे आ गए हैं। वो अपने एक पानी का ना जग भी अपने साथ रखते थे, एक गिलास रखा होता था, वहीं जग डाला और पी लिया। अपने पास ही बिस्कुट रखे हुए थे, अपने पास ही भुजिया रखी हुई थी। अब एक मील और दूसरे मील में खाने में थोड़ा फर्क होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर हम कम खाते हैं तो थोड़ी सी भूख तो लगती है, तो क्या करते थे उसमें से अपने आप निकाल के खा लिया। तो ये रूटीन देखो, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। मतलब मैं उस रूटीन से इंस्पायर्ड होती थी कि वो अपने काम में भी बिजी हैं, किसी के साथ कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है। हर तो हमें भी फ्रेंड्स ऐसी ही रूटीन अपनानी चाहिए। हमें हर काम को जो है सहज सहज तरीके से करना है। एक काम करने के बाद दूसरे काम में थोड़ा सा ब्रेक लो। अब हमारी वो उम्र नहीं है कि हम सुबह 6 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक किचन में रहें और उसके बाद दूसरा काम करें। नहीं, अब हमें वही काम करना है जिसमें हमारा शरीर थके भी ना और हमें ये भी ना लगे कि हम घर में किसी के काम नहीं आ रहे। तो कुछ ऐसे काम हाथ में ले लो जिससे बच्चों को भी थोड़ा सा सुख मिल जाए और हमारा भी जो टाइम है वो पास हो जाए। बिजी रखना बहुत जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर है ना। तो अगर हमारा दिमाग खाली रहेगा तो उसमें कई क्या है, हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने हाथों में थोड़ा सा काम लेके, कैसा भी काम हो, सिलाई करते रहो, बुनाई करते रहो, कढ़ाई करते रहो, लिखाई करते रहो, कुछ रिपेयर वर्क कर लो घर का। किचन में कितना वो होता है जो जिसके लिए हमें शरीर नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इकट्ठा मत करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। तो ऐसे आप देखोगे कि आपका टाइम बहुत अच्छा पास हो गया। अगर आपको म्यूजिक का शौक है, आप अपने म्यूजिक से किसी को हैरान परेशान मत करो, अपने कानों में लीड लगाओ, अपने म्यूजिक को सुनो। आपको टीवी का शौक है,
आप इतनी मध्यम आवाज में अपना टीवी चलाओ कि किसी दूसरे कमरे में उसकी आवाज ना जाए, ताकि आपके रूटीन की वजह से, आपके काम करने की वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे से किसी को कभी शिकायत नहीं होती। हमारा अपना घर है, हम चाहे जैसे चाहे रह सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी दूसरे को तंग करके नहीं। घर जो होता है खाली एक बंदे का नहीं होता, घर पूरे परिवार का होता है, और पूरे परिवार की भावनाओं का ध्यान करके हमें घर के अंदर जो है रहना चाहिए। हमें अपनी लीडरशिप नहीं दिखानी है, हमें अपना बड़प्पा नहीं दिखाना, हमें सिर्फ प्यार देना है, रिस्पेक्ट लेनी है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और ये सबके ऊपर आता है। ये कोरोना के जो 30-40 दिन हमने बिताए हैं, इसी में ही बिताए हैं कि हम अपने रूटीन को कैसे सेट करें। तो ये बड़ा अच्छा रूटीन है। अपने काम से अपना काम रखो, फालतू काम में घुसो मत। अपने शरीर पे, अपने कंधों पे ऐसा ना हो कि आप इतना काम लाद लो, क्योंकि देखो काम कहना आसान है कि मैं कर दूंगा, लेकिन जब करने का टाइम होता है तो कई बार इस शरीर में इतनी हिम्मत नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा ना कहना भी सीखो। परमात्मा ने इस दुनिया में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सौंपी है, किसी और को नहीं सौंपी है। इसलिए अपने शरीर का हमें ही ध्यान रखना है। और कैसे ध्यान रखना है, छोटे छोटे टिप्स है, अपनाओ और रिलैक्स रहो। आज की वीडियो यही थी। मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट्स भी दिया करो, प्लीज प्लीज प्लीज। कमेंट्स दोगे तभी मुझे लगेगा कि आप मेरे से जुड़े हुए हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। बाय बाय।